महाशिवरात्रि का पावन पर्व ताजनगरी आगरा में बड़े ही हर्ष और विधि विधान के साथ मनाया गया। चारों कोनों पर स्थापित भगवान भोले के मंदिरों पर भक्तों का सैलाब सुबह से ही देखने को मिला। इसी क्रम में कैलाश मंदिर में जलाभिषेक के लिए सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे। जलाभिषेक करने के लिए लंबी लाइन लगी रही। बाबा भोले पर भक्तों ने जलाभिषेक के दौरान दूध, दही, शहद, बेलपत्र के साथ धतूरा भी अर्पित कर मनोकामनाएं मांगी। यूं तो बाबा भोले के चारों मंदिरों का इतिहास और यहाँ की मान्यता बहुत ही अलग और अलौकिक है। इसी क्रम में बात अगर कैलाश मंदिर की करें तो यहाँ की मान्यता है कि मंदिर की स्थापना परशुराम और उनके पिता ने की थी। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर उनका रेणुका आश्रम भी बना हुआ है। 10,000 साल पुराना इतिहास इस मंदिर का मिलता है। कहा जाता है कि विश्व भर में एक स्थान पर 2 शिवलिंग केवल कैलाश मंदिर में ही स्थापित हैं। यहाँ शिवरात्रि पर बाबा की 4 पहर की आरती होती है। कैलाश मंदिर के महंत गौरव गिरी ने बताया कि कैलाशपति महादेव बाबा का दरबार 10,000 वर्ष से भी पुराना है। भगवान परशुराम और उनके पिता ऋषि जमदग्नि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की पूजा करने जाते थे। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने वरदान मांगने को कहा। ऐसे में भगवान परशुराम के पिता ने कहा कि प्रभु, हमारे पास न बल की कमी है न धन की। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हमारे निवास स्थान पर चलें, जिससे हम आपकी नित्य पूजा अर्चना कर सकें। युवाओं के लिए ये है कि हमारी जो पहले हम देखते थे, मैं करीब 12 वर्ष की आयु से यहाँ मंदिर में सेवा दे रहा हूँ और हमारी 24वीं पीढ़ी यहाँ सेवा कर रही है। हम देखते थे कि भाई जब मंदिरों में जब लोग आते थे तो वृद्ध आते थे, माताएँ आती थी, बड़े बूढ़े लोग आते थे, लेकिन अब मोस्टली 10% वृद्ध रह गए हैं, बाकी 9% जो है युवा आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और दर्शन करने के साथ आस्था इतनी बढ़ रही है कि अभिषेक पूजा, जिज्ञासा है उनके अंदर पूजा करने की, किस प्रकार हमें पूजा करनी चाहिए और क्या पूजा करने से क्या लाभ मिलता है। तो बड़ी जिज्ञासा, युवाओं में बहुत जिज्ञासा देखने को मिल रही है। ऐसे में भगवान शिव ने कहा कि मैं कैलाश पर्वत के कण कण में विद्यमान हूँ। आप यहाँ से जो भी चीज उठा लेंगे मेरा उसमें वास हो जाएगा। इसके बाद भगवान परशुराम और उनके पिता कैलाश पर्वत से एक एक शिवलिंग लेकर अपने निवास की ओर चल पड़े। सांध्य वंदन का समय होने पर उन्होंने यमुना किनारे दोनों शिवलिंग को रख दिया। यमुना में स्नान के बाद जब उन्होंने शिवलिंग उठाने का प्रयास किया तभी आकाशवाणी हुई, मैं अचलेश्वर हूँ, एक बार जहाँ स्थापित हो जाता हूँ तो वहीं का होकर रह जाता हूँ, इसलिए अब आप पूजा अर्चना करने यहीं पर आना। कैलाश महादेव मंदिर में देखते देखते प्रति वर्षों की अपेक्षा जो है लाखों की तादाद में भीड़ बढ़ती जा रही है और युवा यूथ जो है दर्शन के लिए मैंने सुबह से देखा है कि अपार जो है आए हैं, दर्शन किए हैं। सरकार की पूर्ण रूप से व्यवस्था है, जो कि पुलिस प्रशासन की लाइटिंग और सामाजिक कार्यों में जो प्रशासन की उचित व्यवस्था है। बाकी मंदिर की व्यवस्थाएं भी यहाँ सुचारू हैं। सुबह से लोग दर्शनार्थी अपने आ रहे हैं। सुबह 4 बजे से कावड़ जो है करीब 400 से 500 कावड़ चढ़ चुकी है और दर्शनार्थी सुबह से ही करीब 4 बजे से मंदिर में आरती होने के बाद पट खुल गए, जिससे वो लोग दर्शनार्थी दर्शन करते हैं। एक ही स्थान पर दोनों शिवलिंग स्थापित होने के बाद भगवान परशुराम और उनके पिता ने शिवलिंग की पूजा अर्चना की। कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने के कारण ही इस स्थान का नाम कैलाश मंदिर पड़ा। कैलाश मंदिर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर भगवान परशुराम और उनके पिता का आश्रम रेणुका बना हुआ है, जिसे अब रेणुका धाम के नाम से जाना जाता है। हम आपको बता दें कि शिवरात्रि पर 4 पहर में बाबा की अलग अलग पूजा की जाती है। पहले पहर में बाबा का दूध से अभिषेक किया जाता है, इसके बाद आरती की जाती है। दूसरे पहर में गन्ने के रस से अभिषेक किया जाता है और भव्य श्रृंगार किया जाता है, इसके बाद आरती होती है। तीसरे पहर में 5 फलों के जूस से बाबा का अभिषेक किया जाता है, भांग का भोग लगाया जाता है। चौथे पहर में बाबा के साथ मंदिर में मौजूद भक्तों के साथ फूलों की होली की जाती है। मून न्यूज़ के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।